दोस्तों, आज खाने की कमी से जूझ रहा बांग्लादेश अपने ही देश में 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। बाजारों में खाली बोरियां रखी हुई है और आम जनता की थाली से रोटी गायब हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वही बांग्लादेश जो कभी छोटा या कमजोर देश नहीं था, बल्कि एक ऐसा समय भी था जब बांग्लादेश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ भारत बना हुआ था। भारत से आने वाला गेहूँ बांग्लादेश की जरूरत को पूरा करता था। भारत की सप्लाई पर वहाँ की सरकार अपनी प्लानिंग करती थी, बड़े बड़े ऑर्डर साइन होते थे और वहाँ की आम जनता को भरोसा था कि वहाँ पर अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जो लोग अपने दोस्त से ही दुश्मनी मोल लेते हैं, वो अपने लिए ही खुद ही आफत खड़ी करते हैं। और यही हाल आज बांग्लादेश में देखने को मिला है, क्योंकि जब कोई अपने सबसे बड़े भरोसे को ही हल्के में लेना शुरू कर देता है और राजनीति को व्यापार से ऊपर रखने लगता है, तो फिर हालात हाथ से निकल जाते हैं। और आज बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस इसी गलती की कीमत चुका रहे हैं और इसका कारण भारत और यूरोप के बीच हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA डील को बताया जा रहा है। दरअसल हाल ही में भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर समझौता हुआ है, जिसके बाद से बांग्लादेश के अंदर जो गेहूं संकट आज दिख रहा है, उससे बांग्लादेश की जनता रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरस रही है। दरअसल भारत और यूरोप के बीच साइन हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता है जिसने भारत के लिए नए बाजार खोल दिए हैं, लेकिन इसी समझौते ने बांग्लादेश के लिए संकट की नींव खड़ी कर दी है, क्योंकि भारत अपने गेहूं और कृषि उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर यूरोप बाजार की तरफ मोड़ रहा है, जहां पर कीमत ज्यादा है और मांग भी लगातार बढ़ रही है। दरअसल यूरोपीय यूनियन 27 देशों का ऐसा ब्लॉक है जो हर साल अरबों डॉलर का गेहूं आयात करता है और इसलिए ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका बन चुका है, क्योंकि इसके बाद से भारत के किसान लंबे समय से बेहतर दाम की मांग कर रहे हैं। और अब यूरोप के साथ हुए FTA के बाद भारत को वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहाँ पर भारतीय गेहूँ बिना किसी टैक्स के सीधे यूरोप के बाजार में पहुँच सकता है। और यही वजह है कि भारत ने अपनी सप्लाई चेन को दोबारा से प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। लेकिन वही दूसरी तरफ यही से बांग्लादेश की परेशानी शुरू होती है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से आयात करता है और उसमें सबसे बड़ा रोल भारत का रहा है। लेकिन जैसे ही भारत ने यूरोप की तरफ फोकस बढ़ाया, वैसे ही बांग्लादेश को मिलने वाला गेहूं धीरे धीरे कम होने लगा और अब हालात ये बन चुके हैं कि बांग्लादेश के कई इलाकों में गेहूं की कीमत तेजी से बढ़ रही है, सरकारी गोदामों में स्टॉक कम हो रहा है और आम जनता महंगाई से परेशान हो चुकी है। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ढाका से लेकर चटगांव तक कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रोटी क्यों महंगी हो गई है, आखिर सारा गेहूं कहां चला गया है। लेकिन इस समय सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं बचा है, क्योंकि सच्चाई यही है कि भारत ने गेहूं रोक दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत और यूरोप के बीच हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो भारत और यूरोप के बीच के व्यापार को कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन बांग्लादेश को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि भारत ने ये कदम किसी बदले या फिर दुश्मनी के तहत नहीं उठाया है, बल्कि ये भारत का आर्थिक फैसला है, क्योंकि भारत अपने किसानों को मजबूत करना चाहता है, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है और यूरोप जैसे भरोसेमंद बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। लेकिन बांग्लादेश ने बदलते हालात के समय अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बीते कुछ समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो राजनीतिक पलटवार देखने को मिला है, उसका असर सीधे आम जनता की थाली पर पड़ रहा है। और यही सबसे बड़ा सबक है कि जब राजनीति का व्यापार जरूरतों पर हावी होता है, तो फिर नुकसान जनता को ही उठाना पड़ता है। और आज हालात ये है कि बांग्लादेश दूसरे देशों से गेहूं लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर कीमत ज्यादा है, सप्लाई चेन टूट चुकी है और भुगतान की शर्तें भी सख्त हो चुकी है। जबकि भारत से आने वाला गेहूं सस्ता भी था और पूरे भरोसेमंद के साथ आता था, लेकिन अब वही रास्ता बंद हो चुका है। बांग्लादेश में लोग गेहूं के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं और इतना सब होने के बाद सारी बात मोहम्मद यूनुस पर आकर रुक जाती है, क्योंकि वही एक नेता है जिसके कारण आज बांग्लादेश में ये हालात दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप के लिए भारत के साथ हुआ समझौता सिर्फ गेहूं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की आर्थिक ताकत को दुनिया के सामने खड़ा रखने का बड़ा मौका है, क्योंकि जैसे ही भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता हुआ, उसके बाद से ही भारत यूरोप के साथ अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, जो भारत के आर्थिक बाजार में एक नया उछाल ला सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश को है, क्योंकि वहाँ की सरकार के पास न तो पर्याप्त भंडार है और न ही सप्लाई चेन मजबूत है। और अब सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश इस संकट से कैसे बाहर आएगा, बल्कि असली सवाल ये है, क्या भारत बांग्लादेश के साथ अपने व्यापार को संतुलित कर पाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।